अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट कैसे बना सकते हैं इन वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के अंदर सबसे पहले आपको प्लगइन्स चाहिए, ठीक है। आपको एक प्लगइन मिल जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की, और एलएमएस में भी आपने सिंपल HTML लैंग कोड मैनेजर डाउनलोड कर लेना है, और उस प्लगइन को आपने ऐड न्यू प्लगइन करके अपलोड कर लेना है यहाँ से। तो जब आप अपलोड कर लेंगे तो उसको आपने एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद आपके पास इसकी प्लगइन की सेटिंग में आएंगे। तो सेटिंग में यहाँ पे आपके पास वर्डप्रेस की सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे HTML लैंग कोड के ऊपर ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, और ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे जितने भी पेजेस होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। अगर नहीं है तो अभी सबसे पहले हम पेज क्रिएट करेंगे। ओके, पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है पेजेस में, एंड यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट कर देता हूँ लाइक होम, और इन इंग्लिश कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। एक मैं होम इंग्लिश में ऐड करूँगा और एक होम में जस्ट लाइक किसी भी अदर लैंग्वेज के अंदर कर लेते हैं, स्पेनिश में कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये प्लगइन इंस्टॉल करनी है। प्लगइन के बाद आपने पेजेस जब भी आपने बनाने हैं वो आपने बना लेना है। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसका एक पेज का टाइटल बना लेता हूँ इंग्लिश, और इसके लिए मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने मल्टीपल पेजेस बनाने हैं। जब आप डिज़ाइन करेंगे उसको आपने क्रिएट करना है पेजेस में, और जब आप न्यू पेज जैसा कि अभी आपके सामने होम पेज मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको एक हिंदी कर लेता हूँ, एंड एक कर लेते हैं हम अदर लैंग्वेज लाइक जर्मन एंड अदर। मतलब जो भी पेज आप बनाना चाहते हैं, मल्टी पेज, अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है तो आपने तमाम पेजेस को मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये अभी आपके सामने मैं कर रहा हूँ, लाइक अभी मैं करूँगा इंडिया, जस्ट लाइक हिंदी। तो हिंदी में मैंने इसको कन्वर्ट करना है, और सिंपल इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। अभी आपसे आपने देखना है कि मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूँगा। मैं अभी सिंपल इसको ऐड पेज कर लेता हूँ, और उसको मैं कर लेता हूँ किसी अदर लैंग्वेज के अंदर लाइक अरेबिक। मैं इसको यहाँ पे एक होम पेज क्रिएट कर लेता हूँ इन अरेबिक, और इसको भी मैं सेम पब्लिश कर दूँगा। ओके, जब हमारे ये पेज पब्लिश हो जाएंगे तो मैं अभी वापस जाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ इसकी पेजेस के अंदर हमारे पास जो है। मैं इसको ओपन करूँगा पेज को ओपन करने के बाद मैं Ctrl+U प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आपको सोर्स कोड मैं आपको दिखाऊँगा। तो लैंग्वेज कोड जो है इसका वो है EN US, मतलब आपका यहाँ पे US का लैंग्वेज कोड आ रहा है। और अगर मैं अरेबिक वाले ओपन करूँ तो अरेबिक वाले के अभी सेम आपको यहाँ पे तमाम पेजेस का जितना भी लैंग कोड होगा वो आपका सेम इंग्लिश ही आएगा। तो इसको आपने दोबारा कैसे करना है, सिंपल आपने आना है इसमें सेम सेटिंग में अंदर HTML लैंग कोड के अंदर। यहाँ पे आपको 3 पेजेस शो किए हैं, ठीक है, जो भी हमने क्रिएट किए हैं सबको आप देख सकते हो कि लाइन कोड यहाँ पे इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश एंड यूनाइटेड स्टेट। तो अब हमने इन सबको मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले हमने जाना है अरेबिक, फाइंड करना है। अरेबिक कैसे, आपको एक वेबसाइट देती जाएगी, आपने सिंपल Ctrl+F करना है, और यहाँ पर आपने वो जो अरेबिक है वो आपको मिल जाएगा। जब आप किस अरेबिक के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं लाइक UAE के अंदर, तो इसका जो लैंग कोड है यहाँ पे ARAE है। तो मैं अभी सिर्फ सऊदी अरब के लिए करना चाहता हूँ, दुबई के लिए। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कॉपी किया, और हर सिंपल यहाँ पे मैंने लैंग कोड पेस्ट किया, एंड देन आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है अरेबिक का पेज ID, इसको आपने कॉपी करना है, एंड यहाँ पे पेज ID पेस्ट कर देनी है, और सेव चेंजेस कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो लैंग कोड है वही चेंज हो चुका है। और अभी मैं हिंदी को करूँगा, तो हिंदी इंडिया की है, तो यहाँ से हम इंडिया सर्च कर लेते हैं, हिंदी इन इंडिया। तो यहाँ पे इसका जो लैंग कोड है वो ये है। इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद सिंपल मैं इसको आऊँगा यहाँ पे Ctrl+V, और जो हिंदी का पेज ID है उसको मैंने कॉपी करना है 14, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, डेट्स इट, और सेव चेंजेस। तो ये हमारा जो पेज के लैंग कोड है वो चेंज हो चुका है। अब हमने इन पेजेस के ऊपर काम करना है उन तमाम लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, अब एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि कैडेंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी आपको ब्लॉग एक्टिव कैसे करना है। तो सिंपल आपको मैं तरीका बता देता हूँ। अपनी सेटिंग में आना है,
ओके अभी अब मैं सेटिंग में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी दोनों ऑप्शन ऊपर में आप देख रहे हैं कि कर्नेस ब्लॉक एक्टिव नहीं है, इसमें भी कर्नेस प्रो भी एक्टिव नहीं है। तो इन दोनों को एक्टिव कैसे करना है, सबसे पहले आपने जाना है इसकी अपीयरेंस में आएंगे तो यहाँ पे आपको कर्नेस थीम का सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कर्नेस प्रो की लाइसेंस की का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने वो अपनी की पेस्ट कर देनी है तो जो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आप इसकी जो कर्नेस प्रो है वो ब्लॉक प्रो, इसको आपने एक्टिव कैसे करना है तो आपने यहाँ पे लेफ्ट सिक्योरिटी के नीचे सेटिंग नीचे कर्नेस का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको कर्नेस ब्लॉक प्रो की लाइसेंस की आपने सेम वही इंटर कर देनी है। तो आपका जो कर्नेस ब्लॉक प्रो है और कर्नेस है प्रो वो आप दोनों एक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसके प्रो ब्लॉक्स को। ओके अब इसके अंदर आपने जितने भी पेजेस बनाए हैं, ठीक है, जो लैंग्वेजेस कोड के अंदर हमने क्रिएट किए थे, अब उनको हमने एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपने उनका जो कंटेंट है लैंग्वेज का वो आपने उसको क्रिएट करना है। जैसे लाइक आप सिंपल एक इंग्लिश पेज को आप डिज़ाइन करते हो, उसी पेज को आप इन अरेबिक में भी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक इंग्लिश में पेज को डिज़ाइन कर लिया तो आप इसको क्या करोगे, डुप्लीकेट करोगे। डुप्लीकेट के लिए आपने क्या करना है, मतलब इनको पेजेस को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल इसी पेज को डुप्लीकेट करेंगे क्योंकि हमने एक ही पेज के ऊपर मेहनत करनी है। जस्ट लाइक अभी अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके लिए एक आसानी से दोबारा इसको मैं कर देता हूँ। ये ऊपर आपको बताने का तरीका था कि हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हम इसी पेज को जब डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद आपने इसी को क्लोन करना है फॉर मल्टी पेज के, मतलब मल्टी लैंग्वेज के लिए। तो इसको सिंपल आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है, उसका प्लगइन का नाम है डुप्लीकेट। तो मैं इसको ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ। अगर इसी पेज को हमने डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट सर्च करेंगे और आपके पास जहाँ पे डुप्लीकेट पेज की प्लगइन आ जाएगी तो आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने उसी पेज के डुप्लीकेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा इन पेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं अभी ऑल पेजेस पे जाऊँगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा क्लोन पेज का, तो मैं उसको यहाँ पे आप देख सकते हो डुप्लीकेट दिस का, ठीक है। मैं जब डुप्लीकेट दिस करता हूँ तो आपको जो पेज ऑलरेडी आपने डिज़ाइन किया होगा वो यहाँ पे उसकी डुप्लीकेट हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने कंटेंट को चेंज करना है, आपका जो डिज़ाइन होगा वो सेम रहेगा। सिर्फ आपने जो उसका ट्रांसलेशन है बस आपने गूगल से जाके उसकी ट्रांसलेशन करके आपने इसको चेंजेस कर देनी है तो आपका पूरा का पूरा पेज उसमें बन जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट अपने होम पेज के ऊपर कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। आपने जाना है अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस में जाके आपने मेन्यू में सर्च करना है, मेन्यू में आना है और मेन्यू के अंदर आपने एक मेन्यू क्रिएट कर लेना है लैंग्वेज चेंज, ठीक है। लाइक मैं अभी एक मेन्यू यहाँ पे क्रिएट नहीं है, मैं एक मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं क्रिएट करने के बाद सिंपल इसके अंदर मैं एक पेज क्रिएट ऑलरेडी मेरे पास है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो मैं उसी को क्रिएट करूँगा और मेन्यू ओके एंड क्रिएट मेन्यू। ओके अब हमारे पास होम मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब मैं सिंपल इस पेज के अंदर यहाँ पे एक इंग्लिश पेज का मेन्यू ऐड हो गया। अब आपके पास जो मल्टी पेजेस है ना, आपने सिंपल जो रैपिक में उसको डुप्लीकेट किया है, आप उसी पेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और उसके अंदर मैं एक पेज कस्टम पेज लिंक बनाता हूँ, यहाँ पे हैश डाल दूँगा और यहाँ पे मैं लैंग्वेज चेंज, ठीक है, ऑप्शन दे दूँगा, ऐड मेन्यू कर दूँगा। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि ये लास्ट पे मैं आपको इसकी कुछ डेमोस भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह की वेबसाइट के ऊपर किस तरह लैंग्वेज शो होगी। तो अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक शो करवाता हूँ पेज का। तो यहाँ पे आपने आना है पेजेस में और मैं इसका भी जो लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन आता है मैं इसको स्पेसिफाई कर लेता हूँ और उसके बाद आपने पेजेस पे जाना है, ठीक है, जो पेज हमने क्रिएट किए थे लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ये इंग्लिश था, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ अरेबिक, ठीक है, अरेबिक। और उसके बाद मैं इसको यहाँ से AE कर देता हूँ ताकि ये अरेबिक के लिए यूनाइटेड स्टेट अरब अमारात के लिए इसको हो जाए। तो मैं यहाँ से ड्राफ्ट की स्टेटस पब्लिश कर देता हूँ, अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद सिंपल आपने आना है यहाँ पे दोबारा अपीयरेंस के अंदर, सॉरी इसकी हमने जाना है लैंग कोड के अंदर चेंज करना है। पहले लैंग कोड चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली हमारे पास ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे होम पेज इंग्लिश है, होम पेज इन अरेबिक है, लेकिन यहाँ पे लैंग कोड इंग्लिश है। तो उसको मैं यहाँ पे ID कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट एंड यहाँ से मैं इसको अरेबिक कर लेता हूँ। ओके ये लैंग कोड मैं कॉपी कर लूँगा, नहीं तो आप सिंपल AR भी कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल ये AR भी कर सकता हूँ,
और इस पेज को मैं यहाँ पे इसका जो लैंग्वेज कोड है वो मैं इधर से चेंज कर दूँगा। डेट्स इट। सिंपल। ठीक है, AR भी कर सकते हैं अरबिक के लिए, क्योंकि AR ऑल कंट्रीज़ के लिए है। और अगर आप इसके साथ स्पेसिफाई कर देते हैं कंट्री, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये जी आपके सामने मैंने इसको कर दिया। अब आप इसको जो पेज होम डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए आपने पेनस में जाना है, मेन्यू में जाना है, और यहाँ पे जितने पेजेस आपने बनाए होंगे उनको आपने उस मेन्यू के अंदर क्रिएट कर लेना है। जैसे लाइक अब मैं होम पेज जो नॉर्मल हमारा होम पेज है वो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और जो लैंग्वेज चेंजर का पेज होगा वो हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। सिंपल, मैंने अपने कस्टम पेज पे जाना है, यहाँ पे हैश वित्रिका, जो यहाँ पे मैं अरेबिक कर लेता हूँ, अरेबिक ऐड टू मेन्यू कर दूँगा। सॉरी, अरेबिक यहाँ पे नहीं करना, हमने लैंग्वेज चेंज करना है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करेंगे, एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या करना है, पेजेस क्रिएट, जो दूसरे पेजेस हैं हम उनको ऐड कर लेंगे, ऐड मेन्यू कर देंगे। ऐड मेन्यू को हमने इसको सब मेन्यू क्रिएट करके सेव मेन्यू कर देंगे। दैट्स इट। और हमारा जो पेज है वो हम देख लेते हैं, वेबसाइट। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो मेन है वो अरेबिक आ गया, उसके बाद इंग्लिश आ गया। दैट्स मीन हमने जो मेन्यू क्रिएट करना है वो इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं लैंग्वेज चेंज की। तो ये आपके जी हमारे पास ऑटोमेटिकली, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं एज प्राइमरी सेट कर लेता हूँ, ताकि ये हमारा जो मेन मेन्यू है वही ये वाला सेट हो जाए। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मेन मेन्यू और उसके नीचे अरेबिक मेन्यू भी आ गया। तो ये पेजेस इस तरह बनाए जाते हैं और इस तरह आप क्रिएट किए जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।